जो मेहनत पर भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात नहीं करते हैं। किस्मत के भरोसे जीने वाले किस्मत के व्यापारी बन जाते हैं। जीते तो हैं जिंदगी मगर दोस्त किस्मत को रहते हैं देते। हेलो स्टूडेंट, मैं हूं एम हक और आप देख रहे हैं बायोलॉजी पॉइंट ए सैटेलाइट ऑफ साइंस एकंगर्स राय। टॉपिक है टेस्टिस के वर्टिकल सेक्शन का। टेस्टिस एक प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन है, प्राइमरी मेल सेक्स गोनेड्स है। बिकॉज इसलिए क्योंकि इसमें मेल गैमीट स्पर्म शुक्राणु का फॉर्मेशन होता है। टेस्टिस का जो ओरिजिन है वो मेसोडर्म जर्म लेयर से होता है और ये टेस्टिस जो है वो 12 ग्राम का होता है और टेस्टिस का जो लेंथ है वो 4 to 5 सेंटीमीटर है और इसका जो चौड़ाई है ब्रेथ जो है वो इसका 2 से 3 सेंटीमीटर होता है। ओवल शेप में होता है और पिंक कलर का होता है। जब फीटस का डेवलपमेंट हो रहा होता है तो वो टेस्टिस जो है उसके एब्डोमिनल कैविटी यानी पेट में होता है और जब फीटस शिशु गर्भ में जब 7 मंथ का होता है यानी जन्म से ठीक 2 महीना पहले वो टेस्टिस जो है वो इंग्विनल कैनाल से होते हुए उसके स्क्रोटम में डिसेंड करता है नॉर्मली मेल चाइल्ड के अंदर। लेकिन किसी कारण से ऐसा भी होता है किसी फीटस में मेल फीटस में जहां उसका टेस्टिस स्क्रोटम में डिसेंड नहीं करता है जन्म के पहले, तो उस डिफेक्ट को हम लोग बोलते हैं क्रिप्टोर्किडिज्म गुप्त विषमता। ठीक है, तो वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखा जाए टेस्टिस का, तो टेस्टिस का 2 मेजर फंक्शन है। एक तो फंक्शन है मेल गैमीट स्पर्म का फॉर्मेशन करना और दूसरा इसका मेजर फंक्शन है मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन करना और मेल में जितना भी सेक्सुअल कैरेक्टर है वो सब कंट्रोल होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के द्वारा। ठीक है, अब आइए हम लोग इसका स्ट्रक्चर को देखते हैं। टेस्टिस को जब वर्टिकल सेक्शन में काटा जाता है तो ये दिखता है कि ये 3 लेयर से घिरा होता है, जिसमें बाहर का लेयर होता है ट्यूनिका वैजिनेलिस और ट्यूनिका वैजिनेलिस में 3 लेयर होता है, 3 भाग होता है। पेरिएटल लेयर जो ये देख रहे हैं आप, पेरिएटल लेयर, उसके बाद ये हो गया कैविटी और फिर हो गया विसरल लेयर। तीनों को मिलाकर बोलेंगे ट्यूनिका वैजिनेलिस। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड लेयर है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, इसको हम बोलते हैं फाइब्रस लेयर और थर्ड जो है वो है अंदर का लेयर ट्यूनिका वैस्कुलोसा, जिसको वैस्कुलर लेयर बोलते हैं। उसके बाद टेस्टिस के अंदर फाइब्रस जो है कंपार्टमेंट होता है, उस कंपार्टमेंट को हम लोग बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल, जो 250 कंपार्टमेंट होता है प्रत्येक टेस्टिस में और हर कंपार्टमेंट में यानी टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है और वही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आगे की ओर जिस ट्यूबुलर पार्ट को फॉर्म कर रहा है उसको हम स्टेट ट्यूब्यूल बोलते हैं, फिर रीड टेस्टिस होता है, फिर बासा एफरेंसिया होता है और फाइनली वो कॉइलिंग स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम इपिडिडाइमिस बोलते हैं। इपिडिडाइमिस में 3 पोर्शन है, इम्पट, कार्पस, कॉडा। कॉडा इपिडिडाइमिस का वह पार्ट है जहां पे स्पर्म स्टोरेज होता है और आगे चलकर ये बास डिफरेंस में ओपन होता है और बास डिफरेंस फिर एजाकुलेटरी डक्ट में जाएगा और एजाकुलेटरी डक्ट फिर वहां यूरेथ्रा में ओपन होगा और यूरेथ्रा से फिर वहां वो आगे की ओर पास आउट हो जाता है यूरिनोजेनाइटल एपर्चर के रूप में सीमेन के फॉर्म में। ठीक है, तो ये हमारा वर्टिकल सेक्शन है टेस्टिस का। मिलेंगे फिर नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, ओके, जय हिंद।